हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। आई एम प्रेरणा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नोन मोर अबाउट फूड, यानी फूड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। खाना जो हम खाते हैं उससे क्या मिलता है, क्या क्या प्रोटीन होते हैं, क्या क्या विटामिन होते हैं, उसमें किस फूड में कितने विटामिन होते हैं, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। मेनली प्लांट से जो चीज़ें मिलती हैं हमको उसके बारे में, एनिमल से जो चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में, हैबिट्स के बारे में, फूड हैबिट्स के बारे में। इन शॉर्ट हम आज फूड के बारे में, खाने के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा यहाँ से। फूड इज द बेसिक नेसेसिटी। फूड जो है वो बेसिक नेसेसिटी होती है। वी नीड फूड टू सेटिस्फाई अवर हंगर। हमें फूड क्यों चाहिए रहता है? ताकि हम अपनी भूख को सेटिस्फाई कर सके, हमारी भूख को संतुष्ट कर सके, हमारी भूख को मिटा सके। ऑल बॉडी ऑर्गन नीड एनर्जी टू वर्क। पूरा बॉडी ऑर्गन को एनर्जी चाहिए होती है, फूड चाहिए होता है ताकि उसको एनर्जी मिल सके। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल ऑर्गन्स। फूड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑर्गन को। वी ऑल नीड फूड टू बिल्ड अवर मसल्स एंड बोन्स। हमारी बॉडी में मसल्स और बोन्स को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो हमको फूड से मिलती है। देयर आर टू बेसिक सोर्स ऑफ फूड, प्लांट एंड एनिमल। सोर्स यानी कहाँ से हमको फूड प्राप्त होता है, कहाँ से हमको फूड प्रोवाइड होता है, सोर्स हो गया ये, ठीक है। तो सोर्स कौन हो गए? दो सोर्स हो गए, प्लांट एंड एनिमल। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट जो है वो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट एंड सम एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग जो है वो प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड है। अब बात आती है हमारी फूड जर्नी की, कि फूड जर्नी कैसी होती है। ग्रेन्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर प्रोवाइडेड प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर। फार्मर्स के द्वारा क्या क्या प्रोड्यूस होता है? ग्रेन प्रोड्यूस होता है, वेजिटेबल एंड फ्रूट। ये सारी चीजें हमको कहाँ मिलती हैं? फार्मर्स से मिलती हैं हमें। अ फार्मर प्लांट सीड ऑन अ फर्टाइल सॉइल। फार्मर जो है वो फर्टाइल सॉइल पर सीड मींस बीज जो है वो फर्टाइल सॉइल पे, मतलब अच्छी सॉइल पे लगाते हैं। आफ्टर प्लफिंग इट, मतलब प्लफ करने के बाद, आपने देखा होगा खेत को पूरी तरीके से अच्छा किया जाता है और प्लफ किया जाता है ताकि वो खेत अच्छा हो जाए, उस पर हम खेती कर सकें। The process of ploughing is done with the help of ploughs, buckets and tractors. Ploughing की जो प्रोसेस रहती है वो कुछ मशीन्स के द्वारा की जाती है। फार्मर्स प्लांट सीड एट द राइट टाइम ऑफ द ईयर। फार्मर्स जो है वो सही टाइम पर, ईयर के सही टाइम पर सीड को जो है वो लगाते हैं। These plant need a lot of care। और इन प्लांट्स को क्या चाहिए रहता है? लॉट ऑफ केयर चाहिए रहती है, मतलब बहुत सारी केयर चाहिए होती है। They need aquatic water that is provided through irrigation। और इन क्रॉप्स को क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है, एक्वेटिक वाटर चाहिए होता है जो कि इरिगेशन के द्वारा मिलता है। इरिगेशन के बारे में बात करेंगे अब। इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द फील्ड विद द वाटर ऑफ नियर बाय पाउंड रिवर। इरिगेशन की जो प्रोसेस रहती है वो कुछ ऐसी रहती है जिसमें हम वाटरिंग द फील्ड्स, मतलब फील्ड को वाटर से भरते हैं, वाटर देते हैं फील्ड को, हमारे खेत को वाटर देते हैं, पानी देते हैं। वाटर बाय नियर बाय पाउंड एंड रिवर, और जो आसपास के तालाब और रिवर रहेंगे उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? पानी देते हैं खेतों में, तो उसको बोला गया है इरिगेशन। When the crop ripe, मतलब जब क्रॉप पूरी तरीके से पक जाती है। The farmer transported in the vehicle like trucks or train to far off places। मतलब जहाँ पे वो खेती हुई है वहां से कहीं दूर हमारे जो फसल है उसको पहुंचाने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम ट्रक्स और ट्रेन के द्वारा किया जाता है। They brought by the shopkeepers in the small quantity। और वो शॉपकीपर जो है वो खरीद लेते हैं छोटी क्वांटिटी में, मतलब जितनी उनको जरूरत रहती है, एज पर द कैपेसिटी ऑफ द शॉपकीपर, वो अपनी जो क्रॉप है वो खरीद लेते हैं।
These shopkeepers are also called retailers, और इन shopkeepers को retailers बोला गया है. We then come to these shop and collect from them for our home. और इनको हम अपने घर पे लेके आ जाते हैं, मतलब हम शॉप पे जाएंगे, बाय करेंगे, परचेस करेंगे और हमारी जो जो जितनी जरूरत की चीज रहेगी उतनी हम शॉप से ले लेंगे. सो दिस इज द फूड जर्नी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक दिया है हमको फूड फ्रॉम प्लांट, मतलब प्लांट से हमको कौन सा फूड प्रोवाइड होता है, कितने फूड प्रोवाइड होते हैं, प्लांट से हमको क्या खाना मिलता है, अब हम उस बारे में बात करेंगे. फर्स्ट नंबर दिया है हमारा सीरियल्स. सीरियल्स आर एलिडेबल ग्रेन लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न, बैर्ली एक्सेट्रा. सीरियल्स जो है वो कुछ ईटेबल सीरियल्स रहते हैं, मीन्स खाने जो हम डेली में खाते हैं वो चीजें बताई गई हैं, ग्रेन्स बोला गया है और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं. सम सीरियल्स आर बॉइल्ड लाइक राइस. कुछ सीरियल्स रहते हैं जिनको बॉईल किया जाता है, जैसे कि राइस को हम बॉईल करके पकाते हैं. सम सीरियल्स आर ग्राइंडेड टू मेक फ्लोर लाइक व्हीट. और कुछ सीरियल्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, जिनको हम आटा बना के खाते हैं, डायरेक्टली हम उसको बॉईल करके नहीं खा सकते हैं, जैसे कि व्हीट यानी कि गेहूं के बारे में बात करी गई है, उसको हम ग्राइंड करते हैं यानी कि पिसवाते हैं. चपाती इज मेड अप ऑफ व्हीट. चपाती जो है वो व्हीट से बनती है, मतलब कि गेहूं से बनती है रोटी हमारी चपाती. डोसा इज मेड अप ऑफ राइस. और डोसा जो है वो राइस से मिलके बनता है. बोथ आर इम्पॉर्टेंट डिशेज इन इंडिया. दोनों जो है वो इम्पॉर्टेंट डिशेज इंडिया की बोली गई हैं. मैनी पीपल लाइक ब्रेड विच इज ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हीट. और ब्रेड के बारे में बात करी गई है. ब्रेड जो है वो बहुत सारे लोगों को ब्रेड अच्छा लगता है, जो कि काय से बनता है, व्हीट से बनता है. कॉर्न इज ऑल्सो लाइक बाय मैनी पीपल. कॉर्न जो है यानी मक्का जो है वो भी कई लोगों को काफी हद तक पसंद होता है. पॉपकॉर्न एंड स्वीट कॉर्न आर मेड अप ऑफ कॉर्न. और जो मक्का है उससे कोई दो चीजें बनती हैं, एक पॉपकॉर्न एक स्वीट कॉर्न. वी मेक फ्लोर ऑफ कॉर्न ऑल्सो टू मेक कॉर्न चपातीज. और मक्के की रोटी बनाने के लिए हमको मक्के को ग्राइंड करना पड़ता है, ग्राइंड करवाना पड़ता है. तो एक एग्जाम्पल ये भी दिया है कि कॉर्न चपाती किससे बनती है, कॉर्न से बनती है. दिस इज योर सीरियल टॉपिक. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट बात करी गई है पल्सेस की, यानी कि दाल की बात करी गई है. पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. पल्सेस जो है वो प्लांट से मिलती हैं हमको, यानी दाल जो है वो भी हमको प्लांट से मिलती हैं. प्लांट लाइक मूंग, अरहर, उड़द, मसूर एक्सेट्रा. कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं दाल के, यानी पल्सेस के एग्जाम्पल्स दिए हैं. दे गिव प्रोटीन एंड आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डाइट. ये हमको प्रोटीन देते हैं, मतलब कि प्रोटीन मिलता है इन सब चीजों से, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट ऑफ अवर डाइट. और ये हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बोला गया है. द पल्सेस कैन बी कुक्ड इन द डिफरेंट फॉर्म. पल्सेस जो है वो डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती हैं, मतलब अलग अलग तरीके से पकाई जाती हैं, अलग अलग तरीके से उगाई जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक दिया है हमारा वेजिटेबल के बारे में. नाउ वेजिटेबल्स. ऑल वेजिटेबल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट लाइक कैरेट, पोटैटो, टोमेटो, बीन्स एंड पीस एक्सेट्रा. Some vegetables, here are the examples of some vegetables like these vegetables. ये जो हैं वो हमको कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं. Vegetables are the main source of minerals and vitamins. Vegetables से हमको क्या क्या मिलता है, मिनरल्स और विटामिन हमको वेजिटेबल में मिलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रूट्स के बारे में. फ्रूट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. फ्रूट्स जो है वो भी हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है. फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो, मेलन, पाइनएप्पल, पियर एक्सेट्रा. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं फ्रूट्स के. मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर स्वीट एंड जूसी. बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे रहते हैं जो खाने में मीठे लगते हैं और जूसी टाइप के होते हैं. दे आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन. मतलब कि फ्रूट्स जो है वो भी हमारे वेजिटेबल्स के ही तरह गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शुगर, यानी शक्कर के बारे में बात करी गई है. शुगर इज द स्वीट इन टेस्ट. शुगर जो है वो स्वीट रहती है टेस्ट में, मीन्स मीठी रहती है. इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनेस इन अ नंबर ऑफ फूड आइटम्स. और बहुत सारे आइटम्स में, मतलब बहुत सारे खाने के जो आइटम्स रहते हैं उनमें हमको स्वीटनेस प्रोवाइड करने के लिए शुगर का यूज
किया जाता है। शुगर केन प्लांट गिव अस शुगर एंड जर्सी। शुगर केन प्लांट जो है वो हमको शुगर प्रोवाइड करती है। प्लांट ऑफ शुगर बीट इज अनदर सोर्स ऑफ शुगर। प्लांट जो है प्लांट ऑफ शुगर बीट का जो प्लांट रहता है वो जो है वो हमको शुगर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑयल के बारे में। ऑयल इज यूज्ड इन कुकिंग। ऑयल जो है वो कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। वेरियस टाइप ऑफ ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट लाइक कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एक्सेट्रा। ऑयल जो है वो खाने के लिए यूज किया जाता है, प्लस कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऑयल के हमारे दिए हुए हैं जो हम डेली में खाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पाइसेस के बारे में, मतलब कि मसालों के बारे में बात करी गई है। स्पाइसेस आर यूज्ड इन कुकिंग इन डिफरेंट फूड आइटम्स। मतलब मसालों का यूज हमेशा डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए किया जाता है। मतलब जिस तरीके का खाना हमारे यहाँ बनेगा उस तरीके का हम उसमें स्पाइसेस मतलब कि मसाला ऐड करते हैं। दे आर लाइक बेजल्स, रेड चिली एक्सेट्रा। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ स्पाइसेस के दिए हुए हैं। ऑल दीज स्पाइसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। और सारे स्पाइसेस जो है वो प्लांट से ऑब्टेन मतलब प्लांट आर प्रोवाइडेड बाय द स्पाइसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेवेंजर्स के बारे में दिया गया है। ये जो है वो अलग टाइप की ड्रिंक के बारे में बताई गई है, जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गया और भी, और कोको के बारे में बात करी गई है। नॉर्मली दे आर सर्व्ड इन हॉट। और नॉर्मली जो ब्रेवेंजर्स का यूज रहता है वो हॉट के लिए यूज रहता है, मीन्स वो हॉट सर्व किया जाता है उसको। इसमें नेक्स्ट बात करी गई है कोको की। कोको इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ चॉकलेट्स। और कोको का यूज हमेशा चॉकलेट्स बनाने के लिए किया जाता है। अभी हम बात कर रहे थे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स से कौन से फूड हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के द्वारा जो फूड प्रोवाइड करे गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक दिया है हमारा मीट एंड एग के बारे में, मतलब कि मीट और एग के बारे में बात करी गई है। द नॉन वेजिटेरियन पीपल ईट एग एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स। नॉन वेजिटेरियन जो पीपल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? नॉन वेजिटेरियन पीपल ईट एग एंड फ्लैश ऑफ एनिमल। नॉन वेजिटेरियन पीपल रहते हैं वो क्या खाते हैं? एग खाते हैं एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स खाते हैं। हैन इज द चीफ सोर्स ऑफ एग। हैन जो है वो चीफ सोर्स ऑफ एग बोला गया, मीन्स अगर एग हमको मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? बाय हैन से मिलेगा। एंड वी गेट फ्लैश फ्रॉम गोट, फिश, चिकन एक्सेट्रा। और हमको फ्लैश कहाँ से मिलता है? गोट, फिश एंड चिकन एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करी गई है हमारी फिश के बारे में। फिश इज मेनली ईटन बाय पीपल ऑफ कोस्टल एरियाज। फिश जो है वो कोस्टल एरिया के पीपल ज्यादातर ईट करते हैं। कोस्टल एरिया मीन्स बंगाल साइड के जो लोग रहते हैं वो। वेस्ट बंगाल पीपल ईट फिश अलॉट। वेस्ट बंगाल के जो पीपल रहते हैं वो फिश को काफी हद तक ज्यादा खाते हैं। फिश इज द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिश जो है वो एक्सीलेंट सोर्स मीन्स सबसे बढ़िया सोर्स प्रोटीन का बोला गया है। नेक्स्ट बात करी गई है हमारी मिल्क के बारे में। मिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम मैनी एनिमल्स। मिल्क जो है वो बहुत सारे एनिमल्स से हमको प्रोवाइड होता है। अपार्ट फ्रॉम कैस्टल मिल्क इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट, शीप, कैमल एक्सेट्रा। जो कॉस्टल मिल्क की बात करी गई है वो हमको किससे मिलता है? वो हमको गोट, शीप, कैमल एक्सेट्रा इन सारी चीजों से मिलता है। मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ फैट एंड कैल्शियम। मिल्क जो है वो फैट और कैल्शियम का गुड सोर्स बोला गया है। मीन्स मिल्क अगर हम डेली यूज में अगर मिल्क का डेली यूज कर रहे हैं, मिल्क को हम डेली अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो उससे हमारा फैट गेन होगा, प्लस हमारी बॉडी में जो कैल्शियम की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। कर्ड, चीज, बटर, घी एक्सेट्रा आर मिल्क प्रोडक्ट। कर्ड, चीज, बटर, घी ये सारी चीजें मिल्क प्रोडक्ट में आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिल्क को कंप्लीट फूड क्यों बोला गया है। ये मेन टॉपिक है चैप्टर का। मिल्क को कंप्लीट फूड क्यों बोला गया है? मिल्क इज सेड टू बी अ कंप्लीट फूड। मिल्क जो है वो कंप्लीट फूड बोला गया है। क्यों बोला गया है? इट हैज विटामिन, मिनरल एंड प्रोटीन। जो अलग अलग नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं, जैसे फिश में प्रोटीन पाया जाता है, वेजिटेबल में विटामिन और ये मिनरल पाया जाता है, तो मिल्क में ये तीनों चीजें हमारी पाई जाती हैं। मिल्क में हमारा क्या पाया जाता है? विटामिन, मिनरल एंड प्रोटीन। तीनों चीजें हमारी एक ही में पाई जाती हैं मिल्क में।
इसलिए उसको कंप्लीट फूड बोला गया है। It helps us to grow, protect us from various diseases and give us energy. और ये जो है वो हमको क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लस प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे डिसीजेस के साथ। नेक्स्ट टॉपिक दिया हमारा गुड फूड हैबिट्स, मतलब कि अच्छी गुड हैबिट्स जो रहती हैं फूड से, जो हमें अच्छी हैबिट्स मिलनी चाहिए उसके बारे में बात करी गई है। ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथ धोना चाहिए। ऑलवेज च्यू योर फूड प्रॉपरली एंड ईट स्लोली, हमेशा आपका खाना जो है वो प्रॉपरली च्यू करना चाहिए, प्रॉपरली चबाना चाहिए एंड ईट स्लोली, हमेशा धीरे खाना खाना चाहिए। ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए, साफ खाना खाना चाहिए। ईट फूड विच गिव यू द एनर्जी, बिल्ड योर बॉडी एंड हेल्प यू टू ग्रो, यहाँ पे 3 पॉइंट्स को कवर किया गया है। गिव यू द एनर्जी मतलब ऐसा खाना खाना चाहिए जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, बिल्ड योर बॉडी मतलब कि आपकी बॉडी को बिल्ड करे, प्लस हेल्प यू टू ग्रो मतलब कि आपको ग्रो करने में हेल्प करे। नेक्स्ट दिया है आपको ड्रिंक प्लेंटली ऑफ वाटर, मतलब कि आपको साफ पानी पीने के साथ साथ ज्यादातर पानी पीना चाहिए। ड्रिंक एटलीस्ट 2 ग्लास ऑफ मिल्क डेली, और आपको मिल्क कितना पीना चाहिए, 2 ग्लास ऑफ मिल्क पीना चाहिए, 1 मॉर्निंग एंड 1 इवनिंग, और वी कैन से इन नाइट। नेवर ईट अनकवर्ड फूड आइटम्स, कभी भी हमको जो हमारा बिना ढका हुआ खाना रहता है वो हमको नहीं खाना चाहिए। नेवर ईट फूड दैट हैज बीन एक्सपोज्ड टू डस्ट एंड फ्लाइज, कभी भी जो जिस पे मक्खियां बैठ रही हैं, जिस पे डस्ट वगैरह आ रही है, डस्ट पार्टिकल्स उसको टच कर रहे हैं, ऐसे खाने को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ईट सच फूड कॉजेज डिसीजेज लाइक डायरिया एंड कोलेरा, और अगर हम ऐसा खाना खाते हैं तो हमें कुछ डिसीजेस हो सकते हैं, लाइक दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट डिसीजेस। नेक्स्ट बोला गया है फूड प्रिपरेशन, मतलब कि फूड को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कुक्ड और विदाउट कुक्ड, ठीक है। द फूड दैट वी ईट कैन बी ईटन आइदर रॉ और कुक्ड, जैसा कि हम खाना खाते हैं, कभी कभी हम रॉ फूड खाते हैं, रॉ मीन्स कच्चा फूड खाते हैं, और कभी कभी हम कुक्ड फूड खाते हैं। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे रॉ और कुक्ड फूड की। Most of the fruits are some vegetables such as melon, watermelon, pear, mango, tomato, carrot, radish, cucumber, etc. ये सारी जो हमारी फूड्स के बारे में बात करी गई हैं, ये हम रॉ फूड्स में आते हैं, मतलब कि रॉ खाते हैं, मतलब कच्चा खाते हैं, इनको हमें पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीरियल्स, पल्सेस, मीट, फिश एक्सेट्रा आर कुक्ड बिफोर दे आर ईटन, और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं जिनके बारे में बात करी गई है, जो कि कुक्ड खाते हैं, मीन्स हम उनको या तो बॉईल करेंगे वरना फिर ओवर कुक्ड करके उसको फ्राई करके, स्टीम करके, रोस्ट करके, इन सारी चीजों के द्वारा खाते हैं। कुकिंग स्किल्स द जर्म्स एंड इट मेक द फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट, और कुछ फूड आइटम्स ऐसे रहते हैं जो कि जर्म्स को किल करते हैं, प्लस फूड को कैसा बनाते हैं, टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। और 3 टाइप का खाना हमको मिलता है, कैसा मिलता है, सॉफ्ट मिलता है, टेस्टी मिलता है एंड इजी टू डाइजेस्ट होता है। ओवर कुकिंग ऑफ फूड इज स्पॉइल टू न्यूट्रिविटी वैल्यू, और ओवर कुक्ड फूड जो रहता है वो कैसा रहता है, वो हमारे खाने को कैसे बना देता है, न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं खाने के वो पूरे चले जाते हैं हमारे। नेक्स्ट बात करी गई है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की। फ्रूट वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड with the clean water to remove the dust from the germs from it, मतलब कि इसमें बात करी गई है कि हमको जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो हमेशा क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए ताकि उसकी जो डस्ट है वो जर्म्स को रिमूव कर दे। The vegetable should never be washed after cutting, else most of the nutrients also get washed off with water, और बहुत सारे जो वाटर हैं, मीन बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं उनको हमें कैसे नहीं करना चाहिए, कट करने के बाद, छीलने के बाद, कट करने के बाद उसको वॉश नहीं करना चाहिए। फर्स्टली वी हैव टू वॉश दैट वेजिटेबल, देन वी हैव टू कट दैट वेजिटेबल। उससे क्या होता है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी सारे वॉश हो जाते हैं अगर हम कट करने के बाद उसको वॉश करते हैं तो। फूड इज प्रिपेयर्ड इन द डिफरेंट वे,
अब फूड कैसे प्रिपेयर होता है, डिफरेंट वेज से फूड हम प्रिपेयर करते हैं। वी कैन फ्राई, बॉयल, स्टीम एंड रोस्ट फूड। हम कैसे करते हैं, फर्स्टली या तो हम फ्राई करेंगे, बॉयल करेंगे, स्टीम करेंगे और रोस्ट करेंगे। इतने टाइप से हम फूड को प्रिपेयर करते हैं। फ्राइड फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। फ्राई फूड जो है, मतलब जो फ्राई किया हुआ फूड रहता है, तेल में तला हुआ जो फूड रहता है, वो हेल्थ के लिए हमारा सही नहीं होता है। वेयर एज बॉयल एंड स्टीम फूड इज गुड फॉर हेल्थ। बॉयल और स्टीम फूड जो रहता है वो हमारा कैसा रहता है, गुड फॉर हेल्थ रहता है, क्योंकि वो उसमें ज्यादा ऑयल वगैरह, ज्यादा नमक मसाले, ये सब चीजें नहीं रहती हैं, इसलिए दैट फूड इज गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक दिया है हमारा स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ रॉ फूड। मतलब रॉ फूड यानी कच्चे मटेरियल को हमको किस तरीके से स्टोर करना चाहिए, वो वाला पार्ट हमको बताया गया है। इफ वी डू नॉट स्टोर फूड प्रॉपरली, यदि हम अपने फूड को प्रॉपरली स्टोर, मतलब प्रॉपरली अगर हम नहीं रखते हैं, देन वी विल फेल सिक एंड जर्म्स इन्फेक्ट बोथ कुक एज वेल एज रॉ फूड। मतलब कि अगर हम कुक्ड फूड के बारे में बात करें या रॉ फूड के बारे में बात करें, तो दोनों ही फूड अगर हम स्टोर नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं रखते हैं, तो हम जो है वो सिक हो जाएंगे, मतलब कि हम बीमार हो सकते हैं। द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्ट फॉर स्टोर एंड हैंडलिंग द रॉ फूड। अगर हम रॉ फूड को किस तरीके से रखें, वो हमें अब कुछ पॉइंट्स में बताया गया है। वॉश द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट विद द क्लीन वाटर थ्रोली बिफोर यूज। मतलब यूज करने से पहले हमको वेजिटेबल और फ्रूट्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। नेवर कट, पील एंड अनकवर्ड फूड एंड वेजिटेबल। कभी भी हमको कट नहीं करना चाहिए वेजिटेबल, पील नहीं करना चाहिए और अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए फ्रूट और वेजिटेबल्स को। हमेशा प्रॉपरली किसी अच्छे कंटेनर में कवर करके रखना चाहिए। और कभी भी कट करके कोई भी चीज या पील करके, मीन्स कभी भी छील के हमको चीजों को नहीं रखना चाहिए, स्पेशली अनकवर्ड। नेवर वॉश वेजिटेबल एंड फ्रूट आफ्टर पीलिंग, कटिंग एंड चॉपिंग। कभी भी हमको पीलिंग यानी कि छीलना, कटिंग यानी कि कट करना, जो बड़े पीस रहते हैं उसको हम कट करना बोलते हैं। चॉपिंग यानी हो गया जो बारीक कटी हुई चीजें रहती हैं, उनको हम चॉपिंग बोलते हैं। तो तीनों ही कंडीशन में कभी भी हमको, इतनी तीनों कंडीशन के बाद हमको कभी भी वेजिटेबल फ्रूट को वॉश नहीं करना चाहिए। It washes off the vitamins and minerals present in them. अगर हम उसको वॉश करते हैं तो क्या होता है, अगर हम उसको कट करने के बाद, पील करने के बाद और चॉप करने के बाद वॉश करते हैं, तो हमारे जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो उनमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वो हट जाते हैं। डोंट ईट ओवर राइप फ्रूट एंड वेजिटेबल। बहुत ही ज्यादा पके हुए जो फल रहते हैं, बहुत ज्यादा पके हुए जो विटामिन रहते हैं, वो हमको कभी भी नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट बात करी गई है फूड, कुकिंग ऑफ फूड, मतलब कि किस तरीके से हमको कुक करना चाहिए। कुकिंग मेक द फूड, फूड को अगर हम कुक करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है ये बताना है। कुकिंग मेक द फूड, कुकिंग क्या बनाता है हमारे फूड को, टेस्टी, इजी टू डाइजेस्ट एंड सॉफ्ट। मतलब अगर हम फूड को अच्छी तरह पकाते हैं, नॉट ज्यादा भी नहीं पकाना और कम भी नहीं पकाना, मीडियम वर्क में अगर हम उसको पकाते हैं तो क्या होता है, टेस्टी बनता है, इजी टू डाइजेस्ट बनता है, सॉफ्ट टू च्यू बनता है एंड पेटेबल, मतलब कि हमको खाने के लिए इजी पड़ता है, ठीक है, टेस्टी बनता है प्लस इजी टू डाइजेस्ट होता है। वाइल कुकिंग वी शुड मेक श्योर द फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन। जब हम कुक करते हैं फूड को तो हमको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट करके बताए गए हैं। कीप द फूड कवर्ड, हमेशा खाना बन चुका है, खाना बन रहा है या खाना बनाने वाले हैं तो हमेशा उसको कैसा रखना चाहिए, कवर्ड करके रखना चाहिए। डोंट टच फूड विद द डर्टी हैंड्स, आपका जो फूड बन चुका है उसको हमें डर्टी हैंड से नहीं टच करना है, डर्टी हैंड से नहीं छीना है। बॉयल एंड कूल मिल्क क्विकली टू डिस्ट्रॉय ऑल द जर्म्स। बॉयल और कूल मिल्क जो रहता है वो क्या रहता है, क्विकली टू डिस्ट्रॉय ऑल द जर्म्स, मतलब कि हम दूध जैसे ही आता है उसको क्यों बॉयल कर लेते हैं तुरंत, ताकि उसके जो जर्म्स पार्टिकल है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। नेक्स्ट दिया हमको स्टोर कुक्ड पल्स एंड विटामिन इन द रेफ्रिजरेटर। हमको जो पकी हुई दाल रहती है, कुक्ड
पल्स जो रहती है, मतलब दाल हम बनाने के बाद स्पेशली जो समर टाइम रहता है उसमें हम क्या करते हैं, वेजिटेबल और पल्स को प्रॉपर तरीके से रखते हैं, मींस प्रॉपर रेफ्रिजरेटर में कैप्ट करते हैं। फूड शुड बी कुक्ड प्रॉपरली, फूड हमेशा प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, मींस प्रॉपरली पका हुआ होना चाहिए। ओवरकुक्ड फूड डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स एंड टेस्ट ऑफ द फूड। ओवरकुक्ड फूड जो रहता है, जिसको हम अपनी इंडियन भाषा में जला हुआ फूड कहते हैं, जो थोड़ा सा भी अगर जल जाता है तो वो वाला जो फूड है वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, और फूड का जो है टेस्ट वो भी खराब हो जाता है। While uncooked food, undercooked food may have germs with and would be hard to digest। और जो मतलब नॉन कवर्ड फूड रहता है, नॉन कुक्ड फूड रहता है, मतलब जो ज्यादा भी नहीं पका है लेकिन उतना नहीं पका है जितना उसको पकना चाहिए, थोड़ा सा जो रॉ रह जाता है, कच्चा रह जाता है, उस फूड की बात करी, हार्ड टू डाइजेस्ट रहता है वो। फूड आइटम्स लाइक पल्स शुड बी केप्ट इन एयरटाइट कंटेनर। फूड आइटम कुछ ऐसे रहते हैं जिनको हमको एयरटाइट कंटेनर में रखना पड़ता है एंड रखना भी चाहिए, जैसे कि पल्स हो गई। मोरओवर प्रिजर्वेशन मेथड कैन बी अडॉप्ट फॉर स्टोरिंग फूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जो अगर हम कंटेनर में रखते हैं, एक एयरटाइट कंटेनर में अगर हम पल्स वगैरह को रखते हैं, देन उससे क्या होता है, हमारा एडप्शन जो रहता है, मतलब स्टोरेज फूड की जो कैपेसिटी रहती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर में चली जाती है, मतलब अच्छे से स्टोर होता है, और बाद में भी हमको अगर कभी उसको ईट करना हो, खाना हो, तो वो हम खा सकते हैं। Few such techniques are boiling, drying, canning and pickling like refrigerator। कुछ प्रोसेस दी हुई है कि भाई हम ऐसे भी कर सकते हैं, फूड को रेफ्रिजरेटर में रख के भी हम उसको स्टोर कर सकते हैं, साफ रख सकते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमको कुछ ऐसी ही पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो दिस इज योर चैप्टर। नाउ अब हम कुछ समरी पढ़ेंगे, जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स टॉपिक रहते हैं वो डिस्कस करेंगे। प्लांट प्रोवाइड अस मैनी काइंड ऑफ फूड। प्लांट जो है वो बहुत काइंड के हमको क्या प्रोवाइड करता है, बहुत काइंड के फूड प्रोवाइड करता है, अलग अलग टाइप के फूड प्रोवाइड करता है, लाइक सीरियल्स, फ्रूट, वेजिटेबल, ऑयल स्पीसीज, पल्सेस, शुगर एंड बेवेंजर्स। ये सारी चीजें हमको प्लांट प्रोवाइड करते हैं। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड गिव एनर्जी एंड कीप हेल्दी। फूड जो है वो हमको किस लिए हेल्प करता है, ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, गिव एनर्जी एंड कीप हेल्दी, और हमको हेल्दी रखने के लिए हेल्प करता है। वी गेट न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन फ्रॉम फूड। फूड से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। ये सारी चीजें, ये न्यूट्रिएंट्स हमको किससे मिलते हैं, फूड से मिलते हैं। एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क एंड फ्लैश। एनिमल हमको क्या प्रोवाइड करता है, मिल्क और फ्लैश प्रोवाइड करता है। बैलेंस डाइट कीप अस फिट एंड हेल्दी। अगर हमारी डाइट बैलेंस है, मतलब हम बहुत ज्यादा भी नहीं खा रहे हैं और बहुत कम भी नहीं खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स वाले फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम फिट रहेंगे और हम हेल्दी रहेंगे। मिल्क इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंप्लीट फूड। मिल्क को क्या बोला गया है, कंप्लीट फूड बोला गया है। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट। कुकिंग जो है वो 3 तरीके का खाना हमको प्रोवाइड करती है। अगर हम कुक कर रहे हैं, फूड को बना रहे हैं खाने को, तो खाना हमारा सॉफ्ट बनेगा, टेस्टी बनेगा और डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज योर चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।